बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 23। इसके ए पार्ट की तरफ आते हैं। इस सिंपल सैंपल ऑफ द हाइट्स ऑफ द 16400 इंग्लिश मैन, यानी हमारा जो n1 है वो 6400 है, हैज़ अ मीन, और उसका जो x⁴ है वो है 67.85 इंच एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.56, और जो हमारी सिग्मा है वो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन वो 2.56 इंच है। वाइल अ सिंपल सैंपल ऑफ द हाइट ऑफ द 1600 ऑस्ट्रेलियन, यानी जो हमारा n2 है वो 1600 है, हैज़ अ मीन ऑफ 68.55। हमारा x⁴ जो है वो 68.55 इंच है एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2.52, यानी कि हमारा जो सिग्मा 2 है वो 2.52 है। डू द डाटा इंडिकेट द ऑस्ट्रेलियन, आपने जो डाटा इंडिकेट करना है उसमें ऑस्ट्रेलिया रन और एवरेज टॉलर देन इंग्लिशमैन, यानी जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो एवरेज में बड़े हैं इंग्लिशमैन से। यानी कि अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि ऑस्ट्रेलियंस μ1 है और इंग्लिशमैन μ2 हैं, तो μ1 इज़ ग्रेटर दैन μ2, यानी कि ऑस्ट्रेलियंस ग्रेटर हैं इंग्लिशमैन से। ये हमें H1 में उन्होंने गिवन दिया है। तो अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो देखिएगा n1 जो ऊपर मुझे वैल्यूज़ पहले गिवन थी वो मैं लिख रहा हूँ 16400, x⁴ 68.55 इंच, s1 2.56 इंच, n2 1600, x⁴ 67.85 इंच और s2 2.52 इंच। अब जो फर्स्ट स्टेप है उसमें H0 और H1 लिखते हैं। तो हमें एक जो है H1 गिवन है। H1 में उन्होंने कहा था कि जो ऑस्ट्रेलियन इज़ टॉलर दैन इंग्लिशमैन, यानी जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो इंग्लिशमैन से बड़े हैं। तो मैंने फ़र्ज़ किया था कि μ1 जो है वो ऑस्ट्रेलियंस है और μ2 जो है ना वो इंग्लिशमैन है, और μ1 μ2 से बड़ा है। जब यहाँ पे आपको लेस या ग्रेटर का साइन गिवन हो तो उसका मतलब है वो हमारा वन टेल टेस्ट है या वन साइडेड टेस्ट है। तो H0 में आपने क्या लिखना है, जहाँ पे ग्रेटर का साइन है वहाँ पे आपने इक्वल टू का साइन लगा देना है। दूसरा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन के हमें एंड पे गिवन था, उन्होंने कहा था आपने अल्फा जो है वो 0.05 लेना है। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हमें ऊपर वैल्यूज़ गिवन है उसको आपने माइंड में रखते हुए लेना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में मैंने लिखता हूँ जी, नीचे लिखा है CAL। CL का मतलब होता है जी कैलकुलेटेड। जी कैलकुलेटेड कौन सा होता है, ऐसा जी जो हम इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हासिल करते हैं, कैलकुलेशन के बाद हासिल करते हैं, वो हमारा जी कैलकुलेटेड होता है, जो बराबर है x⁴ माइनस x⁴ ओवर s1² ओवर n1 प्लस s2² ओवर n2। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है हमने इस फार्मूले में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला है इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें हमने लिखना है जी कैलकुलेटेड जो ऊपर फार्मूला गिवन था, विच इज इक्वल टू x⁴ माइनस x⁴ ओवर s1² ओवर n1 प्लस s2² ओवर n2। अब x⁴ की मेरे पास वैल्यू 68.55 माइनस फार्मूले का x⁴ की मेरे पास वैल्यू है 67.85, नीचे s1² उसकी मेरे पास वैल्यू है 2.56, इसके ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे n1 उसकी मेरे पास वैल्यू है 6400 प्लस s2², s2 की मेरे पास वैल्यू है 2.52, इसके ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे n2 उसकी मेरे पास वैल्यू 1600। अब फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0.70। 2.56 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 6.55, नीचे 6400 सेम, प्लस फार्मूले का 2.52 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 6.35, नीचे 1600 सेम। अब 0.17 सेम, और नीचे फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.001। फिर ये प्लस जो है वो सेम, नीचे नेक्स्ट स्टेप में 6.35 को मैंने डिवाइड किया 1600 के ऊपर तो आंसर आया 0.004। फर्स्ट वैल्यू सेम, फर्स्ट वैल्यू मैंने सेकंड वैल्यू को ऐड किया तो आंसर आया 0.005। अब फर्स्ट वैल्यू सेम, नीचे मैंने 0.005 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 0.071। अब फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 9.86। तो जी कैलकुलेटेड का हमने आंसर फाइंड किया जो मेरे पास आया है 9.86। जो 5 स्टेप है वो क्रिटिकल रीजन है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, और इसको हम एक हमें टेबल गिवन है वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो मैं आपको क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए बुक के ऊपर लेके आता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ क्रिटिकल रीजन कैसे फाइंड करते हैं। ये देखिएगा, हमें H1 में कहा गया था कि μ1 ग्रेटर है μ2, यानी जो μ बड़ा है वो μ0 से बड़ा है, तो उसमें हमारी जो क्रिटिकल रीजन बन रही है वो ये बन रही है जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा से। तो उसमें देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा है जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा। अब पहले हमने जी कैलकुलेटेड की वैल्यू लिखनी जो मेरे पास 9.86, तो मैंने लिख दी 9.86, ये अभी साइन नहीं लगाना, ये बाद में लगाते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है जी अल्फा, तो जी अल्फा की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बुक के ऊपर एक टेबल गिवन है वहाँ से हम चेक करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो मेरे पास है 0.05, और जो मेरे पास टेस्ट बन रहा है वो वन टेल टेस्ट है। वन टेल टेस्ट में देखिएगा जो जी अल्फा की वैल्यू होती है वो आती है 1.645।
तो ये मैंने लिख दिया 1.645। तो हमें ये पता चला कि हमारा जो कैलकुलेटेड है वो इससे बड़ा है जी अल्फ़ा से, तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन एक बात आपने और भी याद रखनी है, बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे गिवन होता है जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी अल्फा। इसका मतलब है कि अगर जी कैलकुलेटेड जी अल्फा से बड़ा आया है तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारा जी कैलकुलेटेड जी अल्फा से छोटा आ जाए तो उसका मतलब होता है वो एक्सेप्ट एच नॉट, यानी कि हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। अब हमारा जी कैलकुलेटेड बड़ा आया है जी अल्फा से, तो उसका मतलब है कंक्लूजन में हम लिखेंगे सो वी रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप है कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दी वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड, ये जो जी कैलकुलेटेड है इसकी जो वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन जी अल्फा, वो जी अल्फा से बड़ी आई है, इसलिए हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट मुझे गिवन है ए पोटेंशियल बायर ऑफ द लाइट बल्ब बॉट 50 बल्ब्स ऑफ ईच ऑफ द टू ब्रांड, यानी दो ब्रांड के 15 बल्ब्स हैं। इसका मतलब है N1 भी 50 है और N2 भी 50 है। अपॉन टेस्टिंग द बल्ब ही फाउंड दैट ब्रांड ए हैज़ अ मीन लाइफ ऑफ 1282 हॉर्स, यानी कि जो ब्रांड ए है उसका जो मीन है वो 1282 हॉर्स है विद स्टैंडर्ड डिवीजन, और जो ए की स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 80 है। वेयर एज जो बी ब्रांड है हैड अ मीन लाइफ ऑफ 1208, यानी कि जो ब्रांड बी की मीन है यानी कि एक्स बार 2 है वो, या उसको मीन बी भी कह सकते हैं, ब्रांड बी का जो मीन है वो 1208 हॉर्स है विद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 94, और जो बी की स्टैंडर्ड डिवीजन ब्रांड की बन रही है वो 94 बन रही है। कैन द बायर बी क्वाइट सर्टेन दैट द टू ब्रांड्स डू डिफर इन क्वालिटी। तो अब हम आते हैं इसके आंसर की तरफ और वहां पे इसको चेक करते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारा एक्स बार 1 जो है वो है 1282 एस ए, यानी कि ब्रांड ए की स्टैंडर्ड डिवीजन 80 है। N1 जो हमारे पास 50 है। एक्स बार 2 यानी जो हमारा ब्रांड बी का मीन आया वो 1208 है, और एस बी यानी कि जो ब्रांड बी की स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 94 है, और N2 मैंने पहले बताया वो 50 है। अब यहाँ पे हमें H1 में कुछ गिवन नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि फलां चीज़ इससे ग्रेटर होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए। उसका मतलब है हमने नॉट इक्वल टू का H में साइन इस्तेमाल करना है। H1 म्यू ए यानी कि ब्रांड ए नॉट इक्वल टू ब्रांड बी, वो ब्रांड बी के बराबर नहीं है, और H नॉट में हमने लिखना है म्यू ए विच इज इक्वल टू म्यू बी। नॉट इक्वल टू के साइन का मतलब है वो हमारा टू टेल टेस्ट है या टू साइडेड टेस्ट है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अगर गिवन है तो वो आपने वो लिखना है, अगर नहीं गिवन तो आपने लिखना है 0.05। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक इस फार्मूला को आपने माइंड में रखते हुए लिखना है। पिछले क्वेश्चन से इसमें थोड़ा सा फर्क है। जी कैलकुलेटेड मतलब होता है ऐसा जी जो हम इन वैल्यूज कैलकुलेशन से हासिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं जी कैलकुलेटेड, यानी कि CL का मतलब है कैलकुलेटेड। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ओवर एस स्क्वायर ए, यानी कि पहले हम लिखते थे S1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ब्रांड ज़ेयर किए हुए हैं, ब्रांड ए और ब्रांड बी, तो यहाँ पे अब लिखेंगे एस स्क्वायर ए नीचे N1 प्लस एस स्क्वायर बी यानी कि ब्रांड बी ओवर N2। अब फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने इस जी कैलकुलेटेड का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ओवर एस स्क्वायर ए ओवर N1 प्लस एस बी स्क्वायर ओवर N2। अब एक्स बार 1 की मेरे पास वैल्यू है 1282 माइनस एक्स बार 2 की मेरे पास वैल्यू है 1208, नीचे एस स्क्वायर ए यानी कि एस ए की मेरे पास वैल्यू 80 है तो उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगाया तो 80 का स्क्वायर बन गया। नीचे N1 उसकी मेरे पास वैल्यू 50 है प्लस एस बी उसकी मेरे पास वैल्यू 94 है, उसके ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, नीचे N2 उसके मेरे पास मेरी वैल्यू है 50। अब फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो आंसर 74 आया। नीचे 80 का स्क्वायर 6400, 50 सेम प्लस 94 का स्क्वायर 8836, नीचे 50 सेम। अब 74 सेम, फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 128 प्लस ये वाला। अब फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 176.72। अब ऊपर वाली वैल्यू सेम 74, नीचे फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में ऐड किया तो आंसर आया 304.72। अब 74 सेम, मैंने इस वैल्यू की स्क्वायर रूट ली तो आंसर आया 17.46। फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 4.24, यानी कि हमारा जी कैलकुलेटेड फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए मैं आपको बुक के ऊपर लेके आता हूँ और वहाँ पे आपको बताऊँगा कि जो क्रिटिकल रीजन है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिएगा इसमें हमारा टू टेल टेस्ट है, म्यू ए नॉट इक्वल टू म्यू बी है। तो यहाँ पे आइएगा, ये लिखा हुआ है म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, यानी टू साइडेड टेस्ट। इसमें हमने क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी अल्फा।
तो ये वाली मैंने क्रिटिकल यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख दिया जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा। ऊपर मार लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे तो ना लगाएं। नेक्स्ट स्टेप है जी कैलकुलेटर की हमने वैल्यू लिखनी है, जो मेरे पास आई है 4.24 वो मैंने लिख दी है। ये साइन हम ग्रेटर का बाद में लगाते हैं या लेस का लगाना वो बाद में लगाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जी अल्फा ओवर 2। जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू चेक करने के लिए आपने फर्स्ट याद रखना है कि आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है और 2 टेल टेस्ट है या 1 टेल टेस्ट है। ये देखिएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो मेरे पास 0.05 है और मेरा 2 टेल टेस्ट है, और जी अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू आ गई 1.96। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 1.96। अब मेरे 4.24 इससे बड़ा है तो मैं ग्रेटर का साइन लगा दूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर जी कैलकुलेटेड जी अल्फा ओवर 2 से बड़ा आता है तो उसका मतलब वो रिजेक्ट एच नॉट। अगर हमारा जी कैलकुलेटेड से छोटा आ जाए तो वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारा जी कैलकुलेटेड बड़ा आया तो उसका मतलब वो रिजेक्ट एच नॉट। तो 6 स्टेप कंक्लूजन में हम लिखेंगे सो वी रिजेक्ट एच नॉट, यानी कि हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड, जो जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज ग्रेटर देन जी अल्फा, वो जी अल्फा से बड़ी आई है। तो अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 24। ए रैंडम सैंपल ऑफ 80, यानी हमारा n जो 1 है वो 80 है। लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी ए हैड एवरेज लाइफ टाइम ऑफ 1258 हॉर्स, यानी हमारा मीन है वो 1258 हॉर्स है विद स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो हमारा सिग्मा है वो 94 है। वाइल रैंडम सैंपल जो हमारा नेक्स्ट n है वो 60 है। मैन्युफैक्चर बाई कंपनी बी हैड एवरेज लाइफ ऑफ 1029, और नेक्स्ट हमारा जो मीन है वो 1029 है विद स्टैंडर्ड डिवीजन 68 हर्ट्ज, और उसकी जो स्टैंडर्ड डिवीजन वो 68 हर्ट्ज है। बिकॉज ऑफ द लाइट कास्ट ऑफ द बल्ब फ्रॉम कंपनी ए वी आर inclined to buyer from company B unless the bulbs from company A will last over 20 hours। इसमें एक नया स्टेप गिवन है, उन्होंने कहा है कि कंपनी A और कंपनी B जो है ना वो ग्रेटर आए 200 से। ये नेक्स्ट स्टेप है, यानी कि A और B इज ग्रेटर देन 200। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने 0.01 इस्तेमाल करना है। तो मैं इसको आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूं। जो मेरे पास पहले फर्स्ट वैल्यूज जो गिवन है वो मैं पहले लिखूंगा। n1 की मेरे पास वैल्यू 80 है, x बार 1 की मेरे पास वैल्यू 1258 है, और एस ए की मेरे पास वैल्यू 94 है, n2 की वैल्यू 60 है, x बार 2 की मेरे पास वैल्यू 1029 है, एस बी की मेरे पास वैल्यू 68 है। नेक्स्ट स्टेप जो हमें गिवन था उन्होंने कहा था कि म्यू ए माइनस म्यू बी इज ग्रेटर देन 200। तो मैं आपको दोबारा बुक की तरफ लेके आता हूँ। ये देखिएगा उन्होंने कहा है कि कंपनी ए वी आर इंक्लाइंड टू बायर फ्रॉम कंपनी बी अनलेस द बल्ब फ्रॉम कंपनी ए विल लास्ट ओवर 200, यानी कि ए माइनस बी जो है वो ग्रेटर होने चाहिए 200 से। जब यहाँ पे ग्रेटर का साइन आता है तो उसका मतलब है वो हमारा 1 टेल टेस्ट है, और जब हम एच नॉट लिखेंगे तो उसका मतलब है अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो इधर लेस का साइन आएगा, तो यहाँ पे हम लिख दें लेस और इक्वल टू का साइन। दूसरा स्टेप हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रूट गिवन दिया है वो 0.01 दिया, तो हम लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.01। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बाकियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ आया बाकी क्वेश्चन से, उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जी सी एल जी यानी कि जी कैलकुलेटेड जो बराबर होता है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 ओवर एस स्क्वायर ए ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर बी ओवर n2, और ये -200 नया सब जो है ना वो स्टेप है। पहले हमें इस तरह का कोई स्टेप गिवन नहीं था जितने भी मैंने क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किए हैं। जब आपको बताया जाए कि आपने फलां को ग्रेटर या लेस लेना है, यानी कि कंपनी ए और बी के बारे में बताया जाए कि आपने इसको लेस या ग्रेटर लेना है, तो फिर आपने वो लेना है। अगर आपको नहीं गिवन जिस तरह पहले क्वेश्चन में नहीं था तो फिर आपने नहीं लेना। तो आपने यहाँ पे लिखना है माइनस का साइन आगे 200 जो हमें पहले ही बताया गया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो आपने साथ में लिख देना 200। अब नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन। इसका मतलब है हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस 200, नीचे एस स्क्वायर ए ओवर n1 प्लस s2 स्क्वायर बी ओवर n2। अब एक्स बार 1 की मेरे पास वैल्यू है 1258 माइनस एक्स बार 2 की मेरे पास वैल्यू है 1029 माइनस 200 ओवर एस स्क्वायर ए, एस ए की मेरे पास वैल्यू 94 है, इसके ऊपर स्क्वायर ओवर n1 के मेरे पास वैल्यू 80 है, प्लस एस स्क्वायर बी की मेरे पास वैल्यू है 68, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ मैंने स्क्वायर लगा दिया, नीचे n2 है उसकी मेरे पास वैल्यू है 60। अब फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट की तो आंसर आया 229 माइनस 200 सेम। इस फर्स्ट वैल्यू को मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 8836 ओवर 80 सेम, प्लस इस 68 का मैंने स्क्वायर लिया तो आंसर आया 4624, नीचे 60 सेम। अब फर्स्ट वैल्यू में से मैंने सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर ली तो आंसर आया 29, नीचे फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 110.45 प्लस
ये वाला, अब इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 77.07। फर्स्ट वैल्यू सेम, इन दोनों वैल्यू को मैंने आपस में ऐड किया तो आंसर आया 187.52। फर्स्ट वैल्यू सेम, इस सेकंड वाली वैल्यू को मैंने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आया 13.69। फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 2.12। यानी कि जी कैलकुलेटर का जो फार्मूले का जो आंसर था वो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिटिकल रीजन। तो अब मैं आता हूँ क्रिटिकल रीजन की तरह। पिछले क्वेश्चन जो मैंने 2 करवाए हैं उनसे इनकी क्रिटिकल रीजन भी थोड़ी सी मुख्तलिफ आई है। तो अब मैं आपको क्रिटिकल रीजन की तरफ लेके आता हूँ। ये देखिएगा, उन्होंने कहा म्यू ए नॉट माइनस म्यू बी ग्रेटर है 200। ये देखिएगा म्यू 1 माइनस म्यू 2 ग्रेटर है डेल्टा नॉट H1 में, यही हमारा H1 है। तो उसमें आपने लेना जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी अल्फा। ये इसकी क्रिटिकल रीजन लिखी है, ये ऊपर पेज का नंबर भी आप अपनी बुक से भी चेक कर सकते हैं। तो ये वाली, ये सेकंड वाली जो क्रिटिकल रीजन, ये मैंने इसका एरो के ऊपर निशान भी लगाया, ये वाली हमारी क्रिटिकल रीजन है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जी कैलकुलेटर ग्रेटर है जी अल्फा। जी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू आई है 2.12। ये ग्रेटर के साइन या लेस का बाद में लगाते हैं। आगे नेक्स्ट है जी अल्फा। जी अल्फा कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपने 2 बातें आपने माइंड में रखनी है, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और दूसरा टेस्ट 1 साइडेड है या 2 साइडेड है। ये देखिएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरे पास है 0.01। 0.01 मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और जो मेरा टेस्ट बन रहा है वो 1 टेल टेस्ट है, जिसमें जी अल्फा की जी अल्फा ही कहा गया था। इसकी मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.33। सॉरी, इसकी मेरे पास वैल्यू आ रही है 2.33। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है 2.58, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.33। 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो देखिएगा जी कैलकुलेटेड की मेरे पास जो वैल्यू आई है वो जी अल्फा से छोटी आई है। जी अल्फा बड़ा आया और जी कैलकुलेटेड छोटा आया, तो इसका मतलब है वो रिजेक्ट H नॉट नहीं बल्कि वो एक्सेप्ट H नॉट। यानी कि हमारा जी कैलकुलेटेड जी अल्फा से छोटा आया है, तो हम अब H नॉट को रिजेक्ट नहीं कर सकते बल्कि हम H नॉट को एक्सेप्ट करेंगे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे सो वी एक्सेप्ट H नॉट, यानी कि हम H नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह क्या बन गई है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द जी कैलकुलेटेड, मेरे पास जो जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आई है इज लेस देन, वो छोटी आई है जी अल्फा, वो जी अल्फा से मेरी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आई है, इस वजह से वी एक्सेप्ट H नॉट।